महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिमों की प्रजनन दर बढ़ने का विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी मुस्लिम की बढ़ती आबादी पर सवाल उठाया तो ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी आबादी बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में क्यों छिड़ा है बुर्के वाली मेयर और मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन का विवाद, देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? आई लव महादेव वाला ही मेयर बनेगा क्योंकि मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। महाराष्ट्र में अगले महीने बीएमसी सहित 29 नगर निगमों का चुनाव होना है, लेकिन मतदान से पहले ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, मुस्लिमों की प्रजनन दर और मुंबई के मेयर की गद्दी को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। जो कि लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान मेयर नहीं बन सकता, मुसलमान महाराष्ट्र में कोई खान, पठान मेयर नहीं बन सकता, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुसलमान का बच्चा भी हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। आज हिजाबी औरत चांद तक का पहुंच जा रही है, एरोप्लेन चला रही है, तो मेयर क्यों नहीं बन सकती है? बनेगी इंशाल्लाह, बन के दिखाएगी। मुंबई की मेयर बुर्के वाली बन के दिखाएगी मुंबई की मेयर। बीजेपी जहां मुंबई की डेमोग्राफी को मुद्दा बना रही है, तो एआईएमआईएम ने मेयर की गद्दी पर किसी बुर्का नशी को बैठाने का मुद्दा छेड़ दिया है। एआईएमआईएम ने सवाल उठा दिया है कि मुंबई का मेयर कोई मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। मुंबई का मेयर हिंदू होगा या मुस्लिम, ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में पोलराइजेशन का जबरदस्त बोलबाला है। वोटों की खेती के लिए हिंदू मुस्लिम चुनाव का केंद्र हो गए हैं। मुंबई का मेयर एक हिंदुत्ववादी सोच का ही मेयर बनेगा। आई लव महादेव वाला ही मेयर बनेगा क्योंकि मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। इसलिए कोई भी गलतफहमी में वारिस पठान ने नहीं रहना चाहिए। मेयर तो बाद में बनेगा, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी चिंता है वो राज्य की डेमोग्राफी और प्रजनन दर हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार मुंबई में बढ़ती बांग्लादेशियों की घुसपैठ और मुस्लिमों की प्रजनन दर को मुद्दा बना रहे हैं। किरीट सोमैया ने एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मुंबई में मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं से डबल हो गई है। हिंदुओं की प्रजनन दर जहां 1.3 है, तो मुस्लिमों की प्रजनन दर 3 है। आपको किसने हक दिया कि हम मुसलमानों की औरतों की कोख पे आप उंगली उठाओ, इस तरह से आप बोलो? कि आपको किसने हक दिया इस चीज का? और बढ़ती भी है तो हम आपसे तो नहीं मांग रहे हैं उनको पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हम खुद मेहनत करते हैं, खुद बढ़ाई करते हैं। और प्रजनन दर के हिसाब से मुंबई में 10 मुस्लिम जोड़े 26 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब इस पर किरीट ने सवाल उठाया तो मुंबई के मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अभी ये 3 तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। अब आ गए हमारी पॉपुलेशन पे। भाई पॉपुलेशन तो आप लोग वैसी भी वोट लिस्ट में से घटा रहे हो कि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप सर्वे करा लो, मालूम पड़ जाएगा कितना क्या है। तो अगर 26 बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम तो किसी से जाके नहीं बोल रहे कि हमारे 26 बच्चे हैं, तो हमारे घर में बहुत गरीबी है, या हमको राशन की हेल्प करो, या हमको एजुकेशन की हेल्प करो, या हमको कुछ पैसे से रिलेटेड हेल्प करो। हम तो किसी के दरवाजे पे नहीं जा रहे ना ये चीज़ बोलने के लिए। हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। मुंबई में भीषण आबादी विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसमें भी खासकर मुस्लिमों की आबादी का ग्राफ आसमान छूने लगा है, तो हिंदुओं की आबादी घट रही है। तुमको तकलीफ हो रही तो तुम भी बढ़ाओ ना, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। गवर्नमेंट ने कहा है क्या, कहीं ये लिखा है क्या कि बस 2 बच्चों से ज्यादा होने नहीं चाहिए?
किसी भी राज्य में जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, जमीन और जंगलों का दोहन बढ़ जाता है। लेकिन जिन नेताओं की आंख पर कट्टरपंथ का चश्मा चढ़ा है, उन्हें ये दोहन कभी नहीं दिखता। उन्हें तो बस आबादी की दौड़ में सबसे आगे निकलना है। दिक्कत है हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र है। दिक्कत है कि एक और यहाँ पर संतति नियमन न निभाना और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में यहाँ पर घुसपैठियों को लेके। सबसे पहले तो मैं किरीट सोमैया जी से ये बोलना चाहूँगी कि आपको किसने हक दिया कि हम मुसलमानों की औरतों की कोख पे आप उंगली उठाओ, इस तरह से आप बोलो कि आपको किसने हक दिया इस चीज़ का? तो बढ़ाओ ना अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, उसमें तो हमने किसी को नहीं रोके। मुंबई की आबादी क्षमता से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आबादी और घुसपैठ वाली ये समस्या सिर्फ निकाय चुनाव तक ही नेताओं को याद रहेगी या फिर मुंबई वासियों को पक्का समाधान दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।